Hello dear students, welcome to the Hindi class of 6th grade. Dear students, today onwards we have sent to you preparatory assignments. Okay students, आज से हम आपको preparatory assignment सेंड करेंगे, तो आपको इसी में से आपको लर्न करना है। आज के बाद जो भी हम आपको AV सेंड कर रहे हैं तो आपको उसी में से एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना अनुच्छेद लेखन। फर्स्ट है हमारा मुस्कुराइए और तनाव दूर भगाइए। तनाव वर्तमान जीवन शैली का अंग बन गया है। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या बालक, क्या वृद्ध, क्या नर, क्या नारी, सब तनाव से पीड़ित रहते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई की चिंता के कारण तनाव है, परीक्षा के कारण तनाव है, माता पिता को बच्चों के अंक न आने के कारण तनाव है। बच्चों के अंक बहुत ही अच्छे आए, माता पिता को इसकी चिंता लगी रहती है। किसी न किसी चिंता से वे सदा तनावग्रस्त रहते हैं। विद्यार्थी चाहे स्कूल का हो अथवा कॉलेज का, डॉक्टरी पढ़ रहा हो या इंजीनियरिंग कर रहा हो, सबके सब तनावग्रस्त रहते हैं। माता पिता की चिंताओं का तो अंत ही नहीं होता। बच्चों को गृह कार्य कराने से लेकर उनकी भारी भरकम फीस का प्रबंध करना, महंगाई में घर गृहस्थी चलाना, बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हो तो उनके लिए लाखों का प्रबंध करना। जितने व्यक्ति उतनी चिंताएं, उतने तनाव की इस स्थिति से बचने का एक सरल उपाय है मुस्कुराना। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक स्थिति का सामना मुस्कुराकर करना चाहिए। मुस्कुराहट तथा तनाव में पुरानी शत्रुता है। मुस्कुराहट रहेगी तो तनाव नहीं होगा, तनाव होगा तो मुस्कान नहीं आ सकती। इसलिए सदा मुस्कुराते रहना चाहिए। बिना तनाव के भी कार्य संपन्न होते हैं, कर्तव्य का पालन किया जा सकता है। इसलिए बस मुस्कुरा दीजिए, तनाव स्वयं दूर भाग जाएंगे। तो क्या बताया इसमें, मुस्कुराइए और तनाव दूर भगाइए, कि हमेशा हमें मुस्कुराकर रहना चाहिए। चिंताओं के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तनाव है वो तो अगर हम जितनी ज़्यादा सोच रखेंगे उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, बच्चों को पढ़ाई की टेंशन है, माता पिताओं को उनकी स्टडी से रिलेटेड टेंशन है ना, कि बच्चे के हमारे परसेंटेज आएंगे नहीं आएंगे। मीन्स पूरी दुनिया में सब लोग तनाव रखते हैं, चिंताएं रखते हैं, बट हमें मुस्कुराकर मुश्किलों का सामना करना चाहिए, हमें तनाव नहीं रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ये अच्छे से रीड कर लेना इसको। इसमें हम अपनी और भी स्टोरी लिख सकते हैं, कुछ और भी अपनी तरफ से बनाकर लिख सकते हैं। इसमें ये भी बताया है कि अगर हम ज़्यादा मुस्कुराएंगे, मीन्स हम हंस खेलते रहेंगे तो हमें तनाव नहीं होगा। तो तनाव और मुस्कुराहट को अपोजिट माना है, कि जहाँ पर तनाव होगा वहाँ हम हंस नहीं सकेंगे, है ना। अगर हमारे माइंड में कोई टेंशन है तो हम नहीं हंस सकते, और अगर हम हंसेंगे तो हमारे ऑटोमेटिकली क्यों हंसते हैं, जब हमारे को टेंशन नहीं होती। ओके, तो ये आपका फर्स्ट है। सेकंड है आपका सुहावनी सुबह। सुबह का समय सुहावना होता है। सुहावनी सुबह का आनंद वही उठा सकता है जो प्रातःकाल जल्दी उठने का आदी होता है। प्रातःकाल जल्दी जगने वाला व्यक्ति घर से बाहर आकर उस छटा को देखता है। पूर्व दिशा से उषा की लाली उगने वाले सूरज का स्वागत करती है। पक्षी चहचहाने लगते हैं। शीतल मंद समीर वातावरण को महका रहा होता है। फूलों की पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें मोती जैसी मालूम होती हैं। उन पर मंडराते भौरों के गीत और तितलियों के नाच मनमोहक होते हैं। हरी घास पर ओस का गीलापन नंगे पांव में नई स्फूर्ति भर देता है। सुहावनी सुबह किसी को निमंत्रण नहीं देती, किंतु टहलने वालों से पूछिए वह कितना रस बरसाती है, कितना आनंद लुटाती है। तो इसमें बताया है सुहावनी सुबह की, जो मॉर्निंग का टाइम, सवेरे का टाइम होता है, वो कितना सुहावना होता है, कितना अच्छा होता है। पक्षी चहचहा रहे होते हैं, है ना। जो पूर्व दिशा में सूरज की जो उगने का थोड़ी जो रोशनी होती है, वो उसके बारे में बताया है कि कितना अच्छा लगता है, सूरज के आने का स्वागत करती है वो, है ना। तो वो वही इसके बारे में उसी को पता होता है जो सुबह जल्दी उठता है। ठीक है, और क्या बताया इन्होंने, कि जो पक्षी होते हैं वो चहचहा रहे होते हैं, है ना। हरी घास होती है, जहाँ पे जैसे किसी के पार्क होगा तो उस पर ओस की बूंदें होती हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, हमें नंगे पैर चलना चाहिए, क्योंकि उससे एनर्जी मिलती है। अगर हम नंगे पैर ओस वाली घास पर चलते हैं तो हमें उससे स्फूर्ति मिलती है, उससे एनर्जी मिलती है।
ठीक है। तो ये थे आपके अनुच्छेद लेखन, इन दोनों को आपने अच्छे से कर लेना स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेटरी असाइनमेंट्स में। ये फर्स्ट आपकी प्रिपरेटरी असाइनमेंट्स है, तो आपको एग्जाम्स में इन दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।